हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 22 जनवरी 2021 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज़ है वो है 0, 6, 24, 60 डैश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 120। फिर क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। दिन, सप्ताह, माह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष। जिस प्रकार एक सप्ताह के अंतर्गत 7 दिन होते हैं उसी प्रकार एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी व्यवसाय का अधिकार। भारतीय संविधान व्यवसाय के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम श्रोणीखंड और जगनास्थि के मेल से बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नितंब अस्थि। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी 3 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए √17। फिर क्वेश्चन नंबर 6, दी गई संख्याओं में से किसी एक को छोड़कर अन्य आपस में किसी एक प्रकार से संगत है। असंगत संख्या का चयन कीजिए। 2, 28, 48, 58, 128। हमको बताना है इसमें से असंगत संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2। उपरोक्त संख्याओं में 2 एक अभाज्य संख्या है जबकि बाकी के जो ऑप्शन है वो भाज्य संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 7 पुरुषों के भार 64, 63, 62, 65, 67, 66 और 61 है। भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 64 किलोग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रुपए। फिर क्वेश्चन नंबर 10, फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 200। फिर क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है, कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे। एक विज्ञापन। धारणा 1 है, कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। कथन धारणा 2 है, लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतों का भुगतान कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल धारणा 1 निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु के एस से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं एस ए और एस बी इस प्रकार खींची जाती हैं कि एस ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और कोण ए एस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है। जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने भारत के किस शहर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान की उपस्थिति में बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय के परिसर में 30 जनवरी 2019 को मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किया। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसएसआर। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस यानी यूएसएसआर से लिया गया है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 28 पी पे पावर 5 क्यू स्क्वायर और 70 पी का क्यूब और क्यू पे पावर 4 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 पी का क्यूब और क्यू स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाता है तो इसके समांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 बढ़ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय। लोकसभा में मेघालय राज्य में सीटों की संख्या 2 है, जबकि सिक्किम, नागालैंड तथा मिजोरम राज्यों के लोकसभा में सीटों की संख्या 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, साइमन कमीशन। क्लेमेंट एटली साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और क्लेमेंट एटली ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता थे तथा वर्ष 1945 से वर्ष 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 21, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को मनाने के लिए पूरे देश में वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृतसर। अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ही हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 23, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी। गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित मरीन नेशनल पार्क भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और इस समुद्री राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1982 में भारत सरकार द्वारा समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि विकल्पों में दी गई धारणाओं में से कौन सी कथनों में निहित है।
पहला कथन है कुछ जानवर वर्णांध है। दूसरा कथन है सभी रंगीन वर्णांध है लेकिन जानवर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुछ वर्णांध जानवर है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि विकल्पों में दी गई धारणाओं में से कौन सी कथनों में निहित नहीं है। पहला, सभी पक्षी पंख है। दूसरा, कुछ पंख फर है। और तीसरा, कुछ फर पक्षी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी पंख पक्षी है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 75। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 30, किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7,05,600। फिर क्वेश्चन नंबर 31, एक वस्तु को 31 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 7% की हानि होती है। जब वह उसी वस्तु को 35 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5%। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्न पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 910। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 2 शंकुओं के आधारों के व्यास बराबर है। यदि उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3:4। फिर क्वेश्चन नंबर 34, डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पैम। स्पैम का अर्थ उन अवांछित या अनचाहे वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ सी रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण शांत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2/5। फिर क्वेश्चन नंबर 36, यदि 16, 18, 15, 17 पी और 14 का समांतर माध्य 17 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22। फिर क्वेश्चन नंबर 37, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। वह बंगाल प्रांत के प्रसिद्ध वकील एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 38, एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 39, मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसका मूल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, √9। फिर क्वेश्चन नंबर 41, ए तथा बी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं और एक कार्य शुरू करता है तो उक्त कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 13 होल 2/3 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 42,
दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20। फिर क्वेश्चन नंबर 43, सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 आवर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑक्सीन। ऑक्सीन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका निर्गमन में भाग लेता है, जबकि एस्ट्रोजन एवं थायरोक्सिन मानव हार्मोन है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, डैश को कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पैम्पोर। पंपोर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले में स्थित एक नगर है जिसे कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं और जया अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकती है। रीना अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 24 डेज। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती की स्थापना दिसंबर 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या। √5 + √7 का होल स्क्वायर एक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 22 अप्रैल। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेरोल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी जयपुर। हाथी महोत्सव भारत में राजस्थान के जयपुर शहर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह आमतौर पर मार्च महीने में होली के त्यौहार के दिन आयोजित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नागपुर। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। एगमार्ग एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों जैसे पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्ग मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पौधे। सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव होता है उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु आदि की क्रिया द्वारा विघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे और अन्य अकार्बनिक पदार्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 54, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का घनत्व सबसे कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55,
यदि किसी न्यून कोण की ज्या और इसका कोज्या का अनुपात 5:12 है तो उस कोण की ज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 5/13। फिर क्वेश्चन नंबर 56, किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया है। यदि किसी देश का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसे कितने क्षेत्रों में दर्शाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इंदौर। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था और सबसे पहली वेधशाला 1724 ईस्वी में दिल्ली में बनाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 58, सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। रहीम की आय सीता की आय से कितने % कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 20%। फिर क्वेश्चन नंबर 59, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सिनेमा। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्न कौन सी 2 नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गोदावरी और कृष्णा। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना में नदी जोड़ो परियोजना के तहत गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया है और यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 24 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, साइक्लोन 30 पार्टिकल एक्सेलेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कैंसर। 18 सितंबर 2018 को परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता में चिकित्सीय अनुप्रयोग के लिए भारत के सबसे बड़े साइक्लोट्रॉन साइक्लोन 30 का परिचालन प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर क्रमानुसार रखा गया है। इस सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च कर दिया। यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि 75 है तो उसके पास कितनी राशि थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1200। फिर क्वेश्चन नंबर 65, किसी संख्या का 1/6वां भाग इसके 1/9वें भाग से 100 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1800। फिर क्वेश्चन नंबर 66, एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। निर्णय लें कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क पुष्ट है। प्रश्न है, क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति दी जानी चाहिए? तर्क है नहीं, उनकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है। तर्क 2 है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट महंगे होते हैं और उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी केवल तर्क 1 पुष्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्न पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 9। फिर क्वेश्चन नंबर 68, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई में। फिर क्वेश्चन नंबर 69,
आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिख। आदि ग्रंथ सिखों की एक धार्मिक पुस्तक है। इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है और इस ग्रंथ को सर्वप्रथम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो मानव जाति के लिए उपयोगी है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, p इक्वल्स टू 3 पर p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया गेट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट बनवाया गया था। इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ था और शुरुआत में इसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था। इंडिया गेट की डिज़ाइन एडविन लैंडसियर लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था और यह स्मारक नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माउस। माइक्रो ब्लॉगिंग से तात्पर्य ऑडियंस की बातचीत के लिए पोस्ट बनाने से है। माइक्रो ब्लॉग पर पोस्ट में टेक्स्ट के अलावा ऑडियो, इमेज और वीडियो भी शामिल किए जा सकते हैं। ट्विटर, टम्बलर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्लोरीन कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है। यह एक रासायनिक तत्व है और जिसका परमाणु संख्या 17 और इसका संकेत Cl होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, EFGIK। फिर क्वेश्चन नंबर 76, यदि 85 और 153 के HCF को 85x माइनस 153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 77, यदि a इक्वल्स टू 26 और t इक्वल्स टू 7 है तो ऑथेंटिक इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 78, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, IKUS। फिर क्वेश्चन नंबर 79, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अमरूद, आलू, सब्जियां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर ध्रुवी वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। फिर क्वेश्चन नंबर 81, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली ने। HTML का आविष्कार वर्ष 1990 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, PV सिंधु। वर्ष 2020 में PV सिंधु को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीनी। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है।
लेकिन इनमें से केवल 2 भाषाओं इंग्लिश और फ्रेंच को संयुक्त राष्ट्र की संचालन या कार्यकारी भाषा के रूप में माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, 0.23 पे बार प्लस 0.22 पे बार का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0.45 पे बार। फिर क्वेश्चन नंबर 85 मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए -6। फिर क्वेश्चन नंबर 86, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में लगातार सप्ताह के दौरान एक कारखाने में उत्पादित साइकिलों की संख्या दी गई है। यदि कारखाने द्वारा 5 सप्ताह में उत्पादित साइकिलों की संख्या सबसे अधिक उत्पादन वाले सप्ताह की संख्या के समान है तो कारखाने में कितनी अतिरिक्त साइकिलों का उत्पादन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1540। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कॉलेज के शिक्षकों का स्कूल की लड़कियों से अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1:2 का। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक दिन में एक बेकर की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में से संबंधित सूचना तालिका में दी गई है। प्रश्न है, यदि ऐसे सभी ग्राहकों जिन्होंने किसी भी प्रकार के ब्रेड खरीदे हों उन्होंने केक और पेस्ट्री अथवा बिस्किट भी खरीदे हैं तो बेकर के लिए बिक्री में हुई अधिकतम वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन इस तालिका को देखकर सॉल्व होगा और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 840। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है, कुल छात्रों और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 113:7। फिर क्वेश्चन नंबर 90, किसी विशेष कूट भाषा में हंगर को UHATRE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्विमिंग को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी FJVZZVAT। जैसा कि हम लोग सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं कि हर अल्फ़ाबेट में +13 किया गया है और इस तरह हमें रिजल्ट मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। रेडियो, आवाज, टेलीविजन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चित्र। जिस प्रकार रेडियो चालू करने पर आवाज आती है उसी प्रकार टेलीविजन को चालू करने पर चित्र दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। वकील, मनुष्य, विवाहित लोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 9। फिर क्वेश्चन नंबर 94, दिए गए विकल्पों में से निम्न वर्गों से संबंधित दिन की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रविवार। फिर क्वेश्चन नंबर 95, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 324। फिर क्वेश्चन नंबर 96, दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि निष्कर्षों में दी गई धारणाओं में से कौन सी कथनों में निहित नहीं है। कुछ ट्रक बाइक है, कुछ टायर बाइक नहीं है लेकिन ट्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कुछ बाइक टायर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 13। निम्न आकृति में 13 त्रिभुज है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, सही विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। नौसेना, शिप, थल सेना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी टैंक। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 124992। फिर क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 64। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ सॉल्व कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।